बहुत समय से हमारे मन में मां गंगा की पावन स्थली ऋषिकेश आने का विचार आता रहा है। मेरी पिछली ऋषिकेश यात्रा को एक युग बीत गया था। तब मैं एक नवयुवक था और पढ़ाई कर रहा था। तब से अब तक इस तीर्थ स्थली में विस्मयकारी परिवर्तन आ चुका है। यहां इतनी भीड़-भाड़ होगी इसका हमें अनुमान भी नहीं था। होटलों और दुकानों का तो एक जंगल सा उगाया लगता है। कारों, बसों, दोपहियों, तिपहियों की ऐसी भरमार कि पूछिए मत। किंतु गंगा जी के दूसरे तट पर जिधर मुनि की रेती है, वहां भीड़-भाड़ के बावजूद वातावरण मनोरम है, सुंदर है। वहां मन रमता है। चोटी वाला ढाबा आज भी है, भले ही उसका रूप बदल गया हो। हमने परमार्थ निकेतन की भव्य गंगा आरती भी देखी। मैंने बहुत पहले से सोच रखा था कि जब भी हम ऋषिकेश जाएंगे तो 84 कुटिया यानी द बीटल्स आश्रम अवश्य जाएंगे। इतिहास के सबसे बड़े और सर्वाधिक लोकप्रिय रहे रॉक बैंड द बीटल्स अर्थात जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार यहां ध्यान की शिक्षा लेने आए थे अपने गुरु महर्षि महेश योगी के साथ। यादें नई पुरानी में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेश वर्मा। 84 कुटिया है और वर्ल्ड फेमस, विश्व भर में प्रसिद्ध जगह है, स्थान है ऋषिकेश में, क्योंकि यहाँ 1968 में दुनिया के सबसे बड़ा बैंड सिंगर्स का, म्यूजिशियंस का ह्यूज बीटल्स आए थे and they stayed here for 3 months and created music. They wrote about 40 songs and composed them. And some of those songs are still so famous all over the world. तो हम लोगों ने कहा कि एक बार यहाँ पर जहाँ पर बीटल्स का पदार्पण हुआ, जहाँ वो रहे, वहाँ हम लोग भी थोड़ा देखे रहें। हालांकि आजकल यहाँ रेनोवेशन, जीर्णोद्धार का काम चल रहा है तो बंद है। राजाजी टाइगर रिजर्व का पार्ट है, बट इट्स फेमस फॉर द फैक्ट दैट बीटल्स स्टेड हियर. इट बिकेम अ वर्ल्ड फेमस इवेंट. कैन यू इमेजिन? Huge thing. Beatles, nobody has been bigger than them in the world as musicians. My gosh, गजब है. और हम तो सिर्फ यही कि बस एक बार देखें बैठे यहाँ पर, इतने बड़े क्रिएटिव आर्टिस्ट थे वो लोग, ह्यूज क्रिएटिव आर्टिस्ट. तो हमने कहा चलो देखते हैं. हालांकि थोड़ी क्लाइंब है, चढ़ाई है, बट स्टिल these are meditation caves, and this plaque here, the board here says these structures were constructed from 1976 to 78 to accommodate sannyasis and brahmacharis for practicing their sadhana. The round stones used in them were taken from the shore of the Ganges, of the Ganga. काशी कुटी आश्रम यहाँ है. महर्षि महेश योगी ने इस आश्रम की स्थापना
1961 1961 में 7.5 हेक्टेयर वन भूमि पर की थी। यहाँ बीटल्स सहित कई प्रसिद्ध लोगों ने ध्यान सीखा। वर्तमान में राजाजी टाइगर रिजर्व द्वारा नेचर सेंटर के रूप में विकसित किया गया है और किया जा रहा है। What a wonderful place. Wonderful place, yeah. And 84 kutia because there are 84 kutiyas there like these. For meditation, I Yeah, believe. meditation and all. And few of our family members stayed back. They So then, returned you know, from in her- ticket counter. They couldn't come because of the climb, because they got scared of the climb. But it wasn't much of a climb though, not long one though. This is Ved Bhavan. It was constructed in 1976 as is written here. This building was used as a lecture hall / classroom for conducting courses. This place. चलिए चलते. Let's go in. You will find something very interesting. घुसते ही राइट में देखो. Beatles. Oh. The Beatles. The Beatles. The Beatles ashram, Mahesh Yogi's ashram. Mahesh Yogi, Jai Guru Deva. That's what Beatles. This is the stage, I think, where Beatles used to perform while here for 3 months. They were here. So they composed so many songs. Paul McCartney wrote many songs. Over 40 songs, I guess. And some of them are still so famous all over the world. This building was the residence of Maharishi Mahesh Yogi. The location was specially selected because from here one could hear the soothing sound of the Ganga throughout the day. अच्छे स्ट्रक्चर्स हैं ये. पर अभी और बचा है मतलब यहाँ पे मतलब अच्छा. I think this seems to be the end of our visit. It makes our visit to Rishikesh very significant. Otherwise, we were kind of, to see the traffic, the noise. We thought whether it was a good idea to come here. But now I have changed my opinion totally. अब मैं अगर अपनी बात करूं तो ये है कि यहाँ आना मतलब मुझे ऋषिकेश आना सफल लग रहा है क्योंकि हम यहाँ आए हैं. बिकॉज नाउ आई हैव समथिंग टू टेल अबाउट ऋषिकेश टू अदर्स कि मतलब मैं गई थी ऋषिकेश तो मैं यहाँ भी गई थी. एंड इनफैक्ट आई हैव समथिंग टू रिकमेंड टू अदर पीपल. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे दोस्त जा रहे हैं ऋषिकेश तो आई कैन टेल देम कि यहाँ ज़रूर जाना है, यहाँ ज़रूर जाना है ना. तो मतलब आउट ऑफ ऑल द प्लेसेस दिस इज समथिंग दैट आई विल रिकमेंड टू पीपल द मोस्ट. एंड बहुत सुंदर है, बहुत एस्थेटिक है. जिन लोगों को आगे पिक्चर्स लेनी है, I think you shouldn't recommend it to others because then underrated place चीज will be overrated crowded and chaotic again. People will just come here सही and बात sort है. of spread जब trash तक and throw चीजें underrated garbage है everywhere. तब तक अच्छा है.